मुझे शुरू से शौक था जॉब करूं, अपना नाम बनाऊं, अपनी ज़रूरतें वगैरह खुद पूरी करूं। मैं जॉब करने के लिए गई हूं। मुझे आगे किसी कोठी खाने में लेके गए हैं कि आज से इधर ही आपने रहना, इधर से ही आपने काम पे जाना करना है। रात होनी तो फिर जब मैंने देखना लड़कियां इतनी, लड़के भी आने, आदमी आने। खैर 2 को दिन मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है इधर का। 4-5 दिन गुजरे ना, फिर उन्होंने मुझे भी बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये देखिए आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर आप ये नहीं काम करेंगे तो मतलब के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे पर आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। फिर मतलब कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं करती थी काफी देर तक कि उन्होंने मुझे तवाइफ बना दिया था। कितने लोग आते हैं वहाँ? बहुत तादाद में आते हैं लोग। उधर किसी को इजाजत ही नहीं थी होती कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें। उन्होंने सब लड़कियों को अलग अलग रखा होता है। वो खुद भी नहीं राजी होती और कुछ राजी भी होती हैं, पर मेरे जैसी जो है मतलब कि खुद राजी नहीं होती, उनको किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो ऐसी पाकिस्तानी नौजवान लड़की की है जिसको जॉब के बहाने गलत काम करने को मजबूर किया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। आप रहती कहाँ पे? मैं शादमान रहती हैं। जी। तो क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई थी कि आपको नौकरी करनी पड़ी? मुझे शुरू से शौक था कि मैं ये जॉब करूं, अपना नाम बनाऊं और अपनी ज़रूरतें वगैरह खुद पूरी करूं, और इसलिए फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट की। और ऐसे लोगों मुझे मिल गए थे कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। और ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है कि भी हम आपको अच्छी जॉब दिला देंगे। तो आपको नौकरी का मतलब कहा किसने था, किसके रेफरेंस से? वो मेरे जानने वाले थे, मैं उनकी रेफरेंस से गई थी। तो उसके बाद मुझे भी नहीं था पता कि वो आपस में मतलब कि उनकी क्या मतलब कि चाल थी कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा तवाइफ बना दिया था। तो कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ था, क्या क्या बीच में आपको मुश्किलात हैं, ये सारी आप हमें बताएं। मैं जॉब करने के लिए गई हूँ उधर। उन्होंने मुझे 7-8 माह मेरे से जॉब करवाई अच्छे तरीके से। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक एग्रीमेंट है तो अब वो आपने उसके ऊपर साइन करने हैं। मैंने उसके ऊपर साइन किए हैं, मगर मैं उर्दू नहीं पढ़ सकी। उन्होंने उर्दू में लिखा था कि इस बात को उनको पता था। तो मैंने कहा चले ये शायद परमानेंट जॉब के लिए उन्होंने साइन करवा रहे हैं, पर उन्होंने पता नहीं उस पर क्या लिखा था क्या नहीं। तो उन्होंने मतलब कि मुझे आगे किसी कोठी खाने में लेके गए हैं। उधर उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका मतलब कि आज से इधर ही आपने रहना, इधर ही रहना है, इधर से ही आपने काम पे जाना करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे रिहाइश भी मिल रही है पास के पास ही। और जब रात होनी तो फिर जब मैंने देखना लड़कियां इतनी, लड़के भी आने, आदमी आने। तो खैर 2 को दिन मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है इधर का। और भी जब 4-5 दिन गुजरे ना, फिर उन्होंने मुझे भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या नाम लेते हैं, मैंने उनको बोला जिनकी रेफरेंस से मैं काम कर रही थी। तो उन्होंने मतलब कि मुझे फिर वो पेपर दिखाने का, ये देखिए आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर आप ये नहीं काम करेंगे तो मतलब कि हम आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, मतलब कि कुछ भी करेंगे पर आप मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। फिर मतलब कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं करती थी काफ़ी देर तक। फिर उस बंदे ने मतलब कि उन जो बंदे आते थे ना, उनमें से ना किसी ने एक मेरे साथ शादी कर ली। और शादी करने के बाद उसने मुझे इस माहौल से अलग कर लिया, बाहर ले गया। मतलब कि आपको उस टाइम जब आपने उससे शादी की, क्या इसमें आपकी भी रजामंदी थी या फिर सिर्फ एग्रीमेंट की? नहीं, मैंने रजामंद थी कि भाई चलो मेरी ज़िंदगी सवर रही है, इस गंद से मैं दूर हो रही हूँ। फिर मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। पर शादी करने के बाद 1 साल बाद फिर मेरे बेटा हुआ। तो वो 6 माह का हुआ। तो फिर मेरा जो हस्बैंड था वो मुझे छोड़ के चला गया। उसके क्यों छोड़ के? पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्यों छोड़ के चला गया। मुझे पता ही नहीं वो कहाँ गया कहाँ नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, अचानक ही वो गायब हो गया। फिर मैं क्या करती, एक बच्चा, पहले तो मैं अकेली थी, फिर एक बच्चा था मेरे साथ। फिर मैंने उसके खर्चे के लिए फिर मैं उधर ही गई प्री तवाइफ खाने में। उन्होंने कहा अब हमने नहीं आपको रखना, हमने ऑलरेडी पहले रख लिया लड़की। फिर उधर मेरी अम्मा को किसी ने बताया भी ऐसे ऐसे आपकी बच्ची के साथ ये कुछ हो रहा है। तो मेरी मामा ने मतलब कि ढूंढा बहुत ज़्यादा, मतलब कि उधर भी गई। उन्होंने कहा नहीं अब हमें नहीं पता, वो कहीं यहाँ से चली गई, हमें भी नहीं पता वो किधर गई हैं। उन लोगों को क्या मिला मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, और कुछ लोगों की वो अब भी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। लड़कियाँ मजबूर होकर घर से बाहर निकलती हैं अपनी सहूलत के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए, और मर्द उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा कर उनको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे आपके साथ हुआ है और भी किसी लड़कियों के साथ होता रहा?
होता रहा कि अब भी हो रहा है, बहुत सी लड़कियों के साथ हो रहा है। वो खुद भी नहीं राज़ी होती और कुछ राज़ी भी होती हैं, पर मेरे जैसी जो है मतलब कि खुद राज़ी नहीं होती, उनको किया जाता है। पर मैं उनको कहूँगी क्या नाम लेते हैं, आप लोगों ने जो भी किया ना बहुत गलत किया है। तो क्या कोई लड़की के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो स्टैंड ले, वो बोले या वो कुछ कहे ऐसा कि हमारे साथ ऐसा ना किया जाए, या आप लोग मतलब इस तरह की चीज़ से बाहर क्यों नहीं आते? मतलब कि मेरे साथ तो उन्होंने शादी करके मुझे तो उस चीज़ से बाहर निकाल दिया, पर वो जो मजबूर लड़कियां उन वो पता नहीं किन चीज़ों में फंसी हुई हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो भी बाहर शायद निकलने को चाह रही हों कि हम लोग भी बाहर इस गंदगी से बाहर निकलें, पर शायद उनको मौका ना मिलता हो उस गंदगी से निकलने का। ये कितने घंटे में मतलब सारा वो जो नाच गाना होता है करते हैं? ये 5-6 घंटे में होता है। 5-6 घंटे में होता है। कितने लोग आते हैं वहाँ पे? बहुत तादाद में आते हैं लोग। सुनने में भी आया था कि मतलब वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी मतलब लड़कियों को उस टाइम पैसे देकर ले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या ऐसा वहाँ पर है? ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल तो ऐसे कभी ही। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, आपके साथ जो लोग थे उनके साथ हुआ या आपने अपनी आंखों से? मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने साथ वालियों को भी देखा है। उनमें से किसी ने आपको कहा नहीं था कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहते, या हमें भी साथ ले जाओ, या हमें भी बचा लो? उधर किसी को इजाज़त ही नहीं थी होती कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें या बैठे। उन्होंने सब लड़कियों को अलग अलग रखा होता है। क्यों? पता नहीं है कि क्या नाम लेते हैं, कहीं भाग ना जाएं या कोई ऐसी हरकत ना करें कि हम लोगों पे कोई इशू लिया जाए। तो जब आप दोबारा तोइफ खाने अपने वापस गई थी तो क्या आपने वहाँ जाके उनको बताया नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है, मतलब मुझे शादी करके भगा लिया जाता है और फिर मेरे साथ ये कारनामा सरअंजाम हो गया, वो जब आप वापस आती हैं? उन्होंने कहा भी, उन्होंने क्या कहना था, उन्होंने कहना था अपनी मर्ज़ी से आप गई हो, जो आपको हमने क्लाइंट दिया था हमने उसके साथ ही शादी कर ली, उसमें हम लोगों का कोई भी मतलब कि नहीं है। अगर आप इधर रहती तो आप सेफ़ थी। अगर आपने अपनी आप ना इधर की रही हो ना उसकी तरफ की रही हो ना घर वालों की तरफ से रही हो। अब घर वालों से आपने रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं उनको क्या मुंह दिखाती। तो आप महीना पैसा भेजती थी उन्हें? जी भेजती थी। तो क्या कभी घर वालों ने आपसे पूछा नहीं? उनको वो पूछते थे, मैं उनको यही कहती थी मैं स्टोर में जॉब कर रही हूँ। तो आप जब घर रात रहती नहीं थी, क्या घर जाती थी आप? नहीं, घर नहीं थी जाती। घर नहीं जाती थी तो उन्होंने कहा नहीं कौन सा स्टोर है कि आप घर नहीं आती? उनको बता था कि मैं नाइट भी कर लेती हूँ, नाइट ड्यूटी। किस टाइम लड़कियाँ वगैरह नहीं थी होती तो फिर नाइट ड्यूटी उनको पता है कि लड़कियाँ वगैरह कर लेती हैं। तो वो मान गए थे? हाँ, वो मान गए थे। बहुत सी फैमिलीज़ को इशू होते हैं कि लड़की उनकी देर तक रात बाहर रहे या बिल्कुल बाहर गुजारे। नहीं, उनको पता था भी उसको शौक़ है, तो वो उनको इशू भी नहीं था उन्होंने। तो अब आपने आगे का क्या सोचा है, क्या करना अपने साथ आगे? बस अभी तक तो कुछ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे एक पाकिस्तानी लड़की को जॉब के बहाने गलत काम करने को मजबूर किया गया, फिर बाद में उसका पति अचानक उसको छोड़कर चला गया। दोस्तों, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको जॉब के बहाने गलत काम करने को मजबूर किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।